सो हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। चैप्टर चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। देखो, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके बनाते हैं H2O, बोले तो पानी। ये उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। H2 प्लस हाफ O2 मिलकर के बना रहे हैं H2O। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के आधे मोल के साथ मिल करके पानी का 1 मोल बनाएगा। 1 मोल हाइड्रोजन, आधा मोल ऑक्सीजन मिलकर के पानी का 1 मोल। तीनों का वजन पता लगा लो। हाइड्रोजन के 1 मोल का वजन कितना होगा? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट ये होता है 1, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट ये हो जाएगा 2। तो 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम के बराबर होगा। हम लोग बोलेंगे 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम के बराबर। ऑक्सीजन का आधा मोल, इसका वजन कितना होगा? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ये होता है 16। O2 का मॉलिक्यूलर वेट ये हो जाएगा 32, मतलब 1 मोल O2 32 ग्राम के बराबर। तो आधा मोल O2 16 ग्राम के बराबर हो जाएगा। पानी का 1 मोल, इसका वजन कितना होगा? तो पानी का फॉर्मूला H2O, 2 हाइड्रोजन 1 + 1, ऑक्सीजन तो +16, 1 + 1 + 16 सब मिला दोगे तो हो जाएगा 18। पानी का मॉलिक्यूलर वेट है 18, मतलब 1 मोल पानी 18 ग्राम। तो लिख लो 1 मोल पानी 18 ग्राम। और इसको देख करके हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम मिलकर के पानी का 18 ग्राम बनाते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन खर्च करेंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन खर्च करेंगे तो पानी का 18 ग्राम बनकर के तैयार होगा। यहाँ पर तुम अगर ध्यान दो तो तुमको एक चीज देखने को मिल रहा है, इधर जितना ग्राम खर्च कर रहे हैं इधर उतना ग्राम बन रहा है, इधर जितना मास खर्च हो रहा है इधर उतना मास प्रोड्यूस हो रहा है, उतना मास बन रहा है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शंस में मास का कंजर्वेशन होता है, जितना मास इधर खर्च करेंगे उतना मास इधर बन करके भी तैयार हो जाएगा। इधर 18 ग्राम खर्च किया तो इधर 18 ग्राम कुछ बना। कंजर्वेशन ऑफ मास। फिलहाल आज का क्लास कंजर्वेशन ऑफ मास पर नहीं है, बल्कि आज का क्लास जो है लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर है। हमको यह समझना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो इस कैलकुलेशन से, इस इंफॉर्मेशन से समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम है तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन के 2 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के 16 ग्राम का रिएक्शन होगा। लास्ट में हाइड्रोजन भी पूरा खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन भी पूरा खत्म हो जाएगा और 18 ग्राम पानी बनकर के तैयार होगा। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। क्या होगा अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 17 ग्राम ऑक्सीजन ले लें? 1 ग्राम ऑक्सीजन ज्यादा ले लें। 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन ज्यादा ले ले, 17 ग्राम ऑक्सीजन ले ले, तब क्या होगा? जो 1 ग्राम ऑक्सीजन ज्यादा लिया है ना, वो बच जाएगा। 2 ग्राम में से 2 ग्राम पूरा खर्च हो गया, तो 2 ग्राम में से 2 ग्राम को माइनस किया, बचा 0। अंतिम में हाइड्रोजन खत्म। 17 ग्राम में से सिर्फ 16 ग्राम ही खर्च होगा। 17 ग्राम ऑक्सीजन में से 16 ग्राम ऑक्सीजन ही खर्च होगा। 1 ग्राम ऑक्सीजन लास्ट में बच जाएगा। और जो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन खर्च हुए हैं, उनसे मिलकर के पानी का 18 ग्राम बन जाएगा। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन ज्यादा लिया था, ऑक्सीजन 16 ग्राम चाहिए था, 17 ग्राम लिया था। 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 17 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन ज्यादा लिया, वो लास्ट में बच गया। तो अक्सर ऐसा होगा कि जब दो चीजों के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो एक जो है पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, दूसरा थोड़ा सा बच जाएगा। हाइड्रोजन 2 ग्राम था, वो पूरा खत्म हो गया, लास्ट में 0 हो गया। ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा था, 17 ग्राम था, 16 ग्राम खत्म हुआ, 1 ग्राम बच गया। तो अक्सर ऐसा होगा कि दो चीजों के बीच में रिएक्शन चल रहा है तो उसमें से एक पूरा पूरा खत्म और दूसरा थोड़ा सा बच गया। तो जो पूरा पूरा खत्म हो जाता है उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। उसी को हम कहते हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इस केस में अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 17 ग्राम ऑक्सीजन लेकर के चलते हैं तो हाइड्रोजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पूरा खत्म हो गया, ऑक्सीजन बच गया। जो पूरा खत्म वो लिमिटिंग रिएजेंट। दो चीजों के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं, एक पूरा पूरा खत्म, दूसरा थोड़ा सा बच गया, जो पूरा खत्म वही लिमिटिंग रिएजेंट। अब इस लिमिटिंग रिएजेंट का करना क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है? तो इसके लिए हम एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेंगे। देखो, हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, हम चाय की पत्ती लेते हैं। चाय की पत्ती तुमने ली थोड़ी सी, उसमें थोड़ा चीनी मिलाया और दोनों को मिला करके इसमें और भी जो अदरक इलायची मिलाना है मिला लो, चाय बना लिया। कह दो चाय की पत्ती हमने लिया 2 ग्राम, चीनी हमने लिया 10 ग्राम और दोनों को मिला करके खूब बढ़िया 1 कप चाय बनाया और इसको आनंद लेने जा रहे हैं। कुछ इस तरह की विधि हमारे घर में चलती है कि चाय की पत्ती 2 ग्राम, चीनी 10 ग्राम
दोनों को मिला करके और भी जो जो मिलाना है, जो गर्म ठंडा करना है, सब करेंगे। लास्ट में 1 कप चाय बन करके तैयार। अब कह दो हमारे घर में चाय की पत्ती का 8 ग्राम का एक पैकेट है, चीनी का 30 ग्राम का एक पैकेट है, दोनों को मिला करके कितना कप चाय बना सकते हैं? चाय की पत्ती 8 ग्राम का पैकेट, चीनी 30 ग्राम का पैकेट, दोनों को मिलाकर चाय बनाना है, कितना कप चाय बनेगा? तो देखो 8 ग्राम में से 2 ग्राम लिया, 30 ग्राम में से 10 ग्राम लिया, 1 कप चाय बनाया। फिर से 8 ग्राम में से 2 ग्राम एक बार और लिया, फिर से 30 ग्राम में से 10 ग्राम एक बार और लिया, और फिर से 1 कप चाय और बना लिया। 8 ग्राम में से एक बार और 2 ग्राम लिया, 30 ग्राम में से एक बार और 10 ग्राम लिया, और 1 कप चाय और बना लिया। 3 कप चाय बनाया, पी गए। लेकिन मन अभी भी नहीं माना, अब सोच रहे चौथा कप चाय बना ले। तो 8 ग्राम में से फिर से 2 ग्राम लिया, 30 ग्राम में से फिर से 10 ग्राम लेने को चल दिए कि 10 ग्राम चीनी और लेंगे और फिर से 1 कप चाय बना करके पी जाएंगे। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है। 30 ग्राम में से 10 ग्राम एक बार लिया, 10 ग्राम 2 बार लिया, 10 ग्राम 3 बार लिया, यहां तक तो ठीक है। 30 ग्राम है तो 10 ग्राम एक बार, 10 ग्राम 2 बार, 10 ग्राम 3 बार, लेकिन 10 ग्राम चौथी बार ये नहीं हो सकता। 30 ग्राम चीनी थी, उसमें से 10 ग्राम एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, ये तो ठीक है, लेकिन चौथी बार 10 ग्राम कहां से लाओगे? यहीं तक आते आते चीनी खत्म। चौथे कप चाय के लिए चीनी नहीं बची है, तो चौथा कप चाय नहीं बनेगा। सिर्फ 3 ही कप चाय तुम पी पाओगे, चौथा कप चाय नहीं पी पाओगे। तो 8 ग्राम चाय की पत्ती, 30 ग्राम चीनी। चाय की पत्ती 8 ग्राम में से 2 ग्राम एक बार खर्च किया, 2 ग्राम 2 बार खर्च किया, 2 ग्राम 3 बार खर्च किया, अभी 2 ग्राम और बचा हुआ है। हम चाहे तो एक चौथा कप चाय बनाने को प्लान कर सकते हैं, मगर चीनी नहीं बची है। चीनी नहीं बची है तो चौथा कप चाय नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि दो चीजें हैं, चाय की पत्ती और चीनी, दोनों को मिलाकर चाय बना रहे हैं। चीनी खत्म हो गया, चाय की पत्ती बची हुई है। तो जो खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट, चीनी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। और कितना चाय बनेगा वो चाय की पत्ती पर नहीं डिपेंड करता है। चाय की पत्ती तो 4 बार इस्तेमाल की जा सकती है, 2 ग्राम एक बार, 2 ग्राम 2 बार, 2 ग्राम 3 बार, 2 ग्राम 4 बार, 4 बार इस्तेमाल करके 4 कप चाय बना सकते थे। लेकिन क्या 4 कप चाय बना? नहीं बना। चौथा कप चाय नहीं बन पाया क्योंकि चीनी नहीं था। तो जितना चीनी था उतना ही चाय बन पाया। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही डिसाइड करता है कि फाइनली कितना प्रोडक्ट बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट का यही लाभ है, यही फायदा है। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? तो 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया था, 17 ग्राम ऑक्सीजन लिया था। हाइड्रोजन 2 ग्राम में से 2 ग्राम पूरा खर्च हो गया, ऑक्सीजन 17 ग्राम में से सिर्फ 16 ग्राम खर्च हुआ, 1 ग्राम बचा रह गया। तो जो पूरा खर्च हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट का फायदा क्या है? इससे हम करेंगे क्या? तो हम लोग कहते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट से ही पता लगाया जाता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर चीनी लिमिटिंग रिएजेंट है, इसी से पता चल रहा है कि 3 कप चाय बनेगा। चाय की पत्ती तो ज़्यादा है, इससे लग रहा है कि 4 कप चाय बना लेंगे, लेकिन क्या 4 कप चाय बनेगा? नहीं बन पाएगा। चौथा कप चाय बनाने के लिए चीनी नहीं है, तो चौथा कप चाय नहीं बन पाएगा, 3 ही कप चाय बनेगा। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो 2 बातें, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? जो पूरा पूरा खर्च हो जाए, लास्ट में जीरो हो जाए, वही लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट का करना क्या है? तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही हम कैलकुलेट करते हैं कि अंतिम में कितना प्रोडक्ट बनेगा। उसके लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल में एक बार फिर से हाइड्रोजन को ले रहे हैं, एक बार फिर से ऑक्सीजन को लिया और दोनों को मिलाकर के एक बार फिर से पानी बना लिया। हाइड्रोजन हमने लिया, कह दो 50 ग्राम, ऑक्सीजन हमने लिया, कह दो 200 ग्राम। पानी कितना बनेगा वो हमको पता लगाना है। 50 ग्राम हाइड्रोजन 200 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी कितना बनेगा, कितना पानी बनाया जा सकता है वो हमको पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहला काम हमको ये पता लगाना होगा कि इन दोनों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। वो कैसे पता लगाएंगे? तो देखो अपने पास है 50 ग्राम हाइड्रोजन, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? n/c का वैल्यू पता लगाएंगे। इसके लिए हम लोग n/c का वैल्यू पता लगाएंगे। n/c क्या है? तो n है नंबर ऑफ मोल्स। 50 ग्राम हाइड्रोजन को मोल्स में बदल दो तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट हो गया 50 ग्राम, लिख दिया 50। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई सी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन का केवल एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक बार है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी हो जाएगा 1। इसी तरह से 200 ग्राम ऑक्सीजन के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे कि मेरे पास 200 ग्राम ऑक्सीजन है, 200 ग्राम ऑक्सीजन है। इसके लिए भी n/c का वैल्यू पता लगाएंगे। n क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स। 200 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल हो जाएगा? तो वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट है 200 ग्राम, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32।
तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय सी। देखो बैलेंस्ड इक्वेशन में ऑक्सीजन कितना है, आधा मॉलिक्यूल है, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। अब इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 50/2 मतलब सॉल्व करेंगे तो 25 मिलेगा। और इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लो, तो 200 डिवाइडेड बाई 32 है तो 32 मल्टीप्लाइड, ये 1/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। सॉल्व कर लिया जाए तो देखो 2 से 32 कट गया कितनी बार में, 16 बार में, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 16। दोनों को क्या करो, दोनों को 4 से कटा दो, 4 से कैंसिल करा दो, तो 16 जो है 4 बार में कटेगा, 200 को कटाओगे तो मिलेगा 50, 50/4 हो गया। 2 से कटा दो, 2 से 50 को कटाओगे 25 बार में कटेगा, 2 से 4 को कटाओगे 2 बार में कटेगा, 25/2 सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा 12.5। तो 50 ग्राम हाइड्रोजन के लिए N/C का वैल्यू, 50 ग्राम हाइड्रोजन के लिए N/C का वैल्यू मिला 25, और 200 ग्राम ऑक्सीजन के लिए N/C का वैल्यू मिला 12.5। तो जो छोटा वाला वैल्यू है वही लिमिटिंग रिएजेंट को इंडिकेट करता है। ठीक, सवाल क्या था, 50 ग्राम हाइड्रोजन 200 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाकर पानी कितना बनेगा। तो सबसे पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना। 50 ग्राम हाइड्रोजन के लिए N/C का वैल्यू इतना आया, 200 ग्राम ऑक्सीजन के लिए N/C का वैल्यू इतना आया। जो छोटा वैल्यू वो लिमिटिंग रिएजेंट को इंडिकेट करता है। तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन जो है वो है लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब एक्चुअल सवाल क्या था कि पानी कितना बनेगा, तो अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, अब हमको सिर्फ इससे मतलब है कि अगर हम 200 ग्राम ऑक्सीजन खर्च करेंगे तो कितना पानी बनेगा। तो देखो इक्वेशन का क्या कहना है कि आधा मोल ऑक्सीजन खर्च करते हो तो पानी का 1 मोल बनता है। आधा मोल ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम, 1 मोल पानी मतलब 18 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन खर्च करोगे तो 18 ग्राम पानी बनेगा। तो अगर 200 ग्राम ऑक्सीजन खर्च कर दें, 16 ग्राम ऑक्सीजन खर्च करते हैं तो 18 ग्राम पानी बनता है। 200 ग्राम ऑक्सीजन खर्च कर दें तो कितना पानी बनेगा, मेरे को वही पता लगाना है। मान लिया x, और पिछले क्लास में स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो 16 ग्राम डिवाइडेड बाई 200 ग्राम, इट इज इक्वल टू 18 ग्राम डिवाइडेड बाई x। इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो, x का वैल्यू पता लगा लो। देखो ग्राम ग्राम कट गया, 16 इंटू एक्स सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 18 ग्राम। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 200 इंटू 18 ये हो गया 3600 ग्राम डिवाइडेड बाई, ये 16 इधर डिवाइडेड बाई में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 16। सॉल्व कर लो, 3600 ग्राम, उसको 16 से डिवाइड करना है, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 3600 ग्राम डिवाइडेड बाई 16, ये मिल गया 225, तो हमने लिख लिया ये हो गया 225 ग्राम। x का जो वैल्यू आया 225 ग्राम, x का जो वैल्यू है 225 ग्राम। तो कितना पानी बना, 225 ग्राम। यही सवाल था ना कि कितना पानी बनेगा, 225 ग्राम। कैसे कैसे सॉल्व किया, 50 ग्राम हाइड्रोजन 200 ग्राम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के लिए N/C पता किया, ऑक्सीजन के लिए N/C पता किया, उससे समझ में आया कि ऑक्सीजन का N/C छोटा है तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमको कैलकुलेट करना है कि इतने ऑक्सीजन से कितना पानी बनेगा। तो इक्वेशन से देख रहे हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन खर्च करते हैं तो 18 ग्राम पानी बनता है, तो 200 ग्राम ऑक्सीजन खर्च करेंगे कितना पानी बनेगा। इन दोनों का रेशियो ऐसे इक्वल किया, इक्वेशन बन के सॉल्व किया, x का वैल्यू निकाला, मिल गया 225 ग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पानी का 225 ग्राम बन करके तैयार हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और हो जाए, देखो अब की बार हमने लिया मीथेन, मीथेन को हम जला देंगे। जब इसको जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मीथेन में जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बनाएगा CO2, मीथेन में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बनाएगा H2O। इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कार्बन है तो CO2 एक बार बनेगा। हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम से पानी के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहाँ पर देखो CO2 में ऑक्सीजन के 2 एटम्स
H2O में ऑक्सीजन का एक एटम, तो 2H2O में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो जाएंगे। तो इस साइड में कुल मिलाकर के ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ, ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ, इस साइड में कुल मिलाकर के ऑक्सीजन के 4 एटम्स, तो इस साइड में भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स होने चाहिए, तो इसको हम कर देंगे 2O2, और ऐसा करने से यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए, और ये इक्वेशन है पूरी तरह से बैलेंस्ड। सवाल ये है कि अगर हम मीथेन का 80 ग्राम ले लें, ऑक्सीजन का 160 ग्राम ले लेते हैं, तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। मीथेन का 80 ग्राम लिया, ऑक्सीजन का 160 ग्राम लिया, दोनों में रिएक्शन करा दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, कैसे पता लगाएंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले दोनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है वो पता लगाओ। तो मीथेन कितना है, 80 ग्राम है मीथेन का। इसके लिए हम लोग N/C का वैल्यू पता लगाएंगे। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। 80 ग्राम मीथेन में कितना मोल हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 16 आएगा, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, इसका एक मॉलिक्यूल है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हुआ 1, इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए 160 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 160 ग्राम ऑक्सीजन हुआ। इसके लिए भी N/C का वैल्यू पता लगाओ। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट हो गया 160 ग्राम, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 डिवाइडेड बाय C। C की जगह क्या है, तो ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, तो C की जगह हो गया 2। अब दोनों को सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 16। सॉल्व कर लेंगे तो देखो 16 से जो 80 5 बार में कट जाता है, 16 25 80, तो ये आ गया 5। और इधर इसको सॉल्व करने की तैयारी करो, 160 डिवाइडेड बाई 32 और डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये भी यहीं पर हो जाएगा। और सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 160 कट जाएगा 80 बार में, और 80 को 32 से कटाना है, राइट। इधर रफ में वर्क कर लेते हैं। 80 डिवाइडेड बाई 32, 4 से कटा दिया तो 4 से 32 कट जाएगा 8 बार में, 4 से 80 कट जाएगा 20 बार में, ठीक। 4 से फिर से कटा दो, 4 दूनी के 8, 4 पच्चे 20, 5/2, 5/2 मतलब 2.5, तो ये मिल गया हमको 2.5। तो हम लोग देख रहे हैं मीथेन के लिए N/C का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, ऑक्सीजन के लिए N/C का वैल्यू कम आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमने कह दिया कि जो ऑक्सीजन है वही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। और अब इस ऑक्सीजन की मदद से ही कैलकुलेट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। सब रफ वर्क है, इसको हटा देते हैं, ठीक। ऑक्सीजन की मदद से कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो इक्वेशन का कहना है कि 2 मोल ऑक्सीजन तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मोल ऑक्सीजन का वजन कितना होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो 2 मोल ऑक्सीजन 64 ग्राम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट पता लगाओगे तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो 2 × 16 कर दोगे, 16 2 जा 32, 32 प्लस 12 मिला दोगे तो 44, ये हो जाएगा 44। तो हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 44 ग्राम के बराबर होगा। मतलब अगर 64 ग्राम ऑक्सीजन खर्च करते हैं तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का 64 ग्राम खर्च करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम बनेगा। और अगर हम ऑक्सीजन का 160 ग्राम खर्च करने को तैयार हो जाए कि हम 160 ग्राम ऑक्सीजन खर्च करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा हमको पता लगाना है। मान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट बनेगा वो होगा x, और फिर से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हमने क्या सीखा था कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा, तो रेशियो को इक्वल कर दो। 64 डिवाइडेड बाई 160, 64 ग्राम डिवाइडेड बाई 160 ग्राम। दूसरे साइड में 44 ग्राम डिवाइडेड बाई x, तो 44 ग्राम डिवाइडेड बाई x, इधर ग्राम ग्राम कट जाएगा। 64 इंटू x, 64x इज इक्वल टू 160 इंटू 44 ग्राम, तो 160 इंटू 44 ग्राम। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 160 इंटू 44 ग्राम डिवाइडेड बाई 64, ठीक। इसको हम ऐसा करते हैं, इस बार कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं। तो क्या क्या है मेरे पास, लो सारा तो कैलकुलेटर के पीछे चला गया।
कैलकुलेटर को थोड़ा इधर ला देते हैं। 160, तो 160 मल्टीप्लाइड विथ 44, तो मल्टीप्लाइड विथ 44, ये हमको मिल गया 7040, और इसको डिवाइड कर दिया हमने 64 से, तो ये हमको मिल गया 110। तो x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 110 ग्राम। तो हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 100, x का जो वैल्यू आया 110 ग्राम, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 110 ग्राम। तो यही जो है इस सवाल का आंसर हुआ कि अगर हम 80 ग्राम मीथेन और 160 ग्राम ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो हमने मीथेन के लिए N/C का वैल्यू चेक किया, मिला 5। ऑक्सीजन के लिए 160 ग्राम ऑक्सीजन के लिए N/C का वैल्यू चेक किया, मिला 2.5। जो छोटा है वो लिमिटिंग रिएजेंट। और अब हमको यही कैलकुलेट करना है कि 160 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इक्वेशन का कहना है कि 64 ग्राम ऑक्सीजन तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हमको खोजना था कि 160 ग्राम ऑक्सीजन तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और जैसे हम खोजना जानते हैं वैसे वैसे हमने खोजा, और लास्ट में दिखाई पड़ा कि 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन करके तैयार हो जाएगा। एक और एग्जांपल, 2A प्लस 3B प्लस 4C मिल करके बनाते हैं 5D प्लस 6E। इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमने A का 5 मोल लिया, B का 6 मोल लिया, C का कह दो 12 मोल ले लिया और रिएक्शन शुरू किया। तीनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और D का कितना मोल बन करके तैयार होगा ये हमको पता लगाना है। चलो देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो A के लिए N/C का वैल्यू, B के लिए भी N/C का वैल्यू, D के लिए भी N/C का वैल्यू पता करो। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, 5 मोल लिया है, सीधा सीधा लिख दो 5 मोल। C क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट A के लिए है 2, तो डिवाइडेड बाई 2। B के लिए N/C, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, 6 मोल है, तो सीधा सीधा 6 मोल डिवाइडेड बाई स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो कि 3 दिखाई पड़ रहा है, तो 6/3। C के लिए N/C, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, 12 मोल्स, तो 12 डिवाइडेड बाई C क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट दिख रहा है 4 डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व कर लिया, 5/2 तो ये हो गया 2.5, 6/3 ये हो गया 2, 12/4 ये हो गया 3। तीनों में सबसे छोटा कौन, तो ये रहा सबसे छोटा। इसका मतलब B जो है वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, B जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। कितना D बनेगा उसका कैलकुलेशन हमको B से करना है, तो 3B और उधर जा करके 5D, तो हम लोग कह सकते हैं B का जब 3 मोल खर्च करते हैं तो D का 5 मोल बन करके तैयार हो जाता है। जब B का 3 मोल खर्च करेंगे तो D का 5 मोल बनेगा। और हमारे पास यहाँ क्या है, B का 6 मोल है, तो B का अगर हम 6 मोल खर्च करते हैं तो D का कितना बन करके तैयार होगा, D का कितना मोल बन करके तैयार होगा वो तुमको पता लगाना है। ये तो बहुत ही आसान सा सिचुएशन हो गया, कोई बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं करना है। 3 मोल से 5 मोल बनता है तो 6 मोल से 10 मोल बन जाएगा, दूर से ही दिख रहा है। B का 3 मोल खर्च करते हैं तो D का 5 मोल बनता है। जब B का 6 मोल खर्च करेंगे, इसको 2 गुना कर दिया, 3 मोल से 6 मोल 2 गुना कर दिया, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, 5 मोल से 10 मोल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 10 मोल। तो तीनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, B है लिमिटिंग रिएजेंट, और D कितना बनेगा, तो 10 मोल बनेगा, एंड दैट्स ऑल। अब एक सवाल ये वाला देखा जाए, 4P प्लस 5O2 मिल करके बना रहे हैं 2P2O5। 4P प्लस 5O2 मिलकर के 2P2O5 बना रहा है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। हम फास्फोरस का लेते हैं 310 ग्राम, हम ऑक्सीजन का लेते हैं 320 ग्राम, तो P2O5 कितना बनेगा, एक तो ये पता लगाना है, दूसरा इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है वो भी पता लगाओ। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला रिएजेंट है वो तो थोड़ा सा बचेगा ना, कितना बचेगा वो भी पता लगाना है। तो कितना P2O5 बनेगा वो पता लगाना है। दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो तो हमको पता लगाना ही पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा वाला रिएजेंट है, जो नॉन लिमिटिंग रिएजेंट है, वो थोड़ा खर्च होगा, थोड़ा बचेगा, कितना बचेगा वो भी पता लगाना है। चलो देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले 310 ग्राम फास्फोरस है अपने पास, 320 ग्राम
ऑक्सीजन है अपने पास, इसके लिए हम क्या करेंगे, N/C का वैल्यू चेक करेंगे, इसके लिए भी N/C का वैल्यू चेक करेंगे। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। 310 ग्राम फॉस्फोरस का कितना मोल बन जाएगा, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट हो गया 310, और यहाँ पर फॉस्फोरस का एटम है तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह एटॉमिक वेट लेना पड़ेगा, और फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31, डिवाइडेड बाई C, फॉस्फोरस का कॉफिशिएंट है 4 तो डिवाइडेड बाई 4, और इधर की तरफ N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट है 320 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट O2 का होता है 32, डिवाइडेड बाई C का वैल्यू, ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट है 5 तो डिवाइडेड बाई 5, दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा सॉल्व करो, तो 310 को 31 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 10, 10 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो 2.5, 320 को 32 से डिवाइड करोगे फिर मिलेगा 10, और 10 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2.0, या जस्ट 2 बोल सकते हो। कौन छोटा कौन बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, तो जो छोटा है वो लिमिटिंग रिएजेंट को इंडिकेट करता है, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन जो है, इस केस में ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट मतलब 320 ग्राम ऑक्सीजन ये पूरा खर्च हो जाएगा, ये पूरा खर्च हो जाएगा, यही है लिमिटिंग रिएजेंट। और कितना P2O5 बनेगा वो ऑक्सीजन से ही कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ ये भी कैलकुलेट करना है कि फॉस्फोरस तो पूरा खर्च नहीं होगा ना, कितना खर्च होगा कितना बचेगा वो भी पता लगाना है, वो भी लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो दोनों को देखते हैं। तो देखो ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स 5O2 मिल करके P2O5 का 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं 2P2O5, तो ऑक्सीजन का 5 मोल उससे P2O5 का 2 मोल बनता है। 5 मोल ऑक्सीजन का वजन कितना होगा, 5 × 32 ग्राम। 2 मोल P2O5 का वजन कितना हो जाएगा, 2 × P2O5 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया जाए, P2O5 फॉस्फोरस 2 बार है तो 31 + 31, ऑक्सीजन के 5 एटम्स है तो 16 × 5 ये हो गया 16 × 25 80, सारा ऐड कर लो, तो 1 और 1 मिलाकर 2, 8 और 3 11, 11 और 3 मिलाकर के 14, 142, तो 2 × 142 ग्राम। 2 मोल फॉस्फोरस इतने ग्राम के बराबर हो गया। ठीक, ये सब रफ वर्क है, इसको हटा दो। तो ऑक्सीजन इतना खर्च करते हैं, फॉस्फोरस इतना बनता है। ऑक्सीजन अगर इतना खर्च कर दे, 320 ग्राम ऑक्सीजन खर्च कर दे, फॉस्फोरस कितना बनेगा हमको नहीं पता, चलो मान लिया x, फॉस्फोरस का जो अमाउंट बनेगा वो है x, हमको इसी का पता लगाना है। हम जानते हैं इन दोनों का जो रेशियो है और इन दोनों का जो रेशियो है आपस में इक्वल होगा, तो रेशियो को इक्वल कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो 32 से 320 10 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 5/10। दूसरे साइड में 2 × 142 ग्राम डिवाइडेड बाई x, ये भी कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं 1/2, 1/2, x × 1 ये हो गया x, इट इज इक्वल टू 2 × 2 4 × 142 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेंगे, पता चल जाएगा कि x का वैल्यू क्या होगा। तो कितना P2O5 बना, तो इतना P2O5 बना, राइट। ठीक, इसको यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। पहला सवाल ये था P2O5 कितना बनेगा, वो हमने बता दिया। एक सवाल ये भी था लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, वो हमने देखा। N/C का वैल्यू यहाँ पर बड़ा आया, N/C का वैल्यू यहाँ पर छोटा आया, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट। कितना फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनेगा, कितना P2O5 बनेगा, तो पता लगा लिया इतना बनेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। एक सवाल ये भी है इसी में ना कि ऑक्सीजन तो पूरा खत्म, लेकिन फॉस्फोरस क्या होगा, कुछ खर्च होगा कुछ बचेगा। ऑक्सीजन तो 320 ग्राम पूरा खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, लेकिन ये तो पूरा खत्म नहीं होगा ना, कितना खत्म होगा कितना बचेगा ये भी पता लगाना है। तो चलो इसको भी पता लगाते हैं, इसको हम यहां से थोड़ा नीचे कॉपी कर लेते हैं। ठीक, 320 ग्राम ऑक्सीजन 310 ग्राम फॉस्फोरस, दोनों में रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाएगा, फॉस्फोरस पूरा खत्म नहीं होगा। कितना फॉस्फोरस खर्च हो गया कितना फॉस्फोरस बच गया हमको ये भी पता लगाना है। तो देखो 4p उसके साथ रिएक्शन होता है 5O2 का, 4p मतलब 4 मोल, 4 मोल का वजन कितना हो जाएगा 4 × 31 ग्राम। 5O2 मतलब इसका 5 मोल, 5 मोल का वजन कितना हो जाएगा 5 × 32 ग्राम। तो हम बोलेंगे इतना ग्राम फॉस्फोरस इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट रिएक्शन करता है, तो ऑक्सीजन इतना तो फॉस्फोरस इतना।
अगर ऑक्सीजन हम 320 ग्राम खर्च करते हैं तो फास्फोरस कितना खर्च होगा नहीं पता, चलो मान लिया y। फास्फोरस 310 ग्राम लेकर के जरूर चले हैं, लेकिन इसमें कितना खर्च होगा कितना बचेगा वो तो हमको नहीं पता है ना। तो मान लिया कि 310 ग्राम में से y ग्राम खर्च हो गया। अब इस y का वैल्यू पता लगाना है, तो इन दोनों का जो रेशियो है और इन दोनों का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू पता लगा लेंगे। तो देखो 32 से 320 10 बार में कट जाएगा, तो इधर वाला साइड तो वैसे ही रह जाएगा ना। 4 इंटू 31 ग्राम डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, ये ग्राम ग्राम भी कट जाएगा, 32 से 320 10 बार में कट जाएगा, तो 5/10। 5/10 को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो इसको हम हटा करके सीधा 1/2 लिख देते हैं। और सॉल्व किया तो y इंटू 1 y, दूसरे साइड में 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 31 ग्राम, सॉल्व कर लो, 8 एकम 8, 8 गुणे 3 24, तो 248 248 ग्राम, इतना ग्राम y का वैल्यू इतना ग्राम मिला। तो 310 ग्राम में से इतना ग्राम फास्फोरस खर्च हो जाएगा। तो 310 ग्राम में से 310 ग्राम फास्फोरस लेकर के चले थे, उसमें से इतना ग्राम फास्फोरस खर्च हुआ, तो बचा कितना, तो हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग फास्फोरस। रिमेनिंग फास्फोरस कितना हो गया, 310 ग्राम शुरू में लेकर के चले थे और उसमें से खर्च हो गया 248 ग्राम। तो जो बचा वो कितना हो गया, 310 में से 248 घटा दो, इधर बचा 50 2 52 और 10 62, 62 ग्राम। इतना ग्राम फास्फोरस जो है वो बचा हुआ रह जाएगा, इतना ग्राम फास्फोरस खर्च होगा, इतना ग्राम फास्फोरस बचा रह जाएगा। यही सवाल था ना कि ऑक्सीजन तो पूरा खर्च हो जाएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा खर्च हो जाएगा, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है पूरा खर्च हो गया, लेकिन फास्फोरस तो पूरा खर्च नहीं होगा, कुछ खर्च होगा कुछ बचेगा। तो हमने मान लिया कि y ग्राम खर्च हो गया, सॉल्व किया तो पता चला कि इतना ग्राम खर्च हो गया, तो 310 ग्राम में से इतना ग्राम खर्च हो गया, तो इतना ग्राम जो है बच गया। तो दैट्स ऑल, यही है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। जो जो सवाल हमने कराए हैं ना वो तुमको खुद से अपने से करके देखना पड़ेगा। जो भी कुछ तुम स्क्रीन पर देख रहे हो सब हमने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है, तुम्हारे लिए डाउनलोड की व्यवस्था बना दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, लिंक से लेक्चर शीट में चले जाना, लेक्चर शीट में जाकर के ये वाला टॉपिक खोज करके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से देखो क्या पढ़ा क्या समझा क्या सीखा। कहीं पर कोई परेशानी है तो मेहनत करके अपनी परेशानी अपने से दूर करो, और जो जो सवाल कराए हैं रफ में इन सवालों को अपने से करो, और इन सारी चीजों को अपनी कॉपी में लिख करके नोट्स बना करके अच्छे से रख लो। बाद में जब भी रिवीजन करना होगा कहीं से इधर उधर से रिवीजन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स से रिवीजन करना है। नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी आदत है, तुम जितना अच्छे से नोट्स बनाओगे तुम्हारे लिए बाकी का काम उतना आसान होता चला जाएगा। और नोट्स नहीं बनाओगे सब हवा हवाई समझ लोगे, लगेगा हाँ समझ में आ गया, और फिर छोड़ दोगे, कुछ दिन में सब भूल जाएगा और फिर तुमको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और एक बार नोट्स बना लोगे तो तुमको हर बार शुरू से नहीं शुरू करना पड़ेगा, काफी कुछ अपने नोट्स को देखते ही रिकवर हो जाएगा। जितना भी भूल जाए, जैसे नोट्स देखोगे ना सब कुछ तुमको याद आने लगेगा। तो पढ़ने के साथ साथ अपने से अपना नोट्स भी बनाते चलना है। लेक्चर देखा, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, और दोनों को मिला करके जो भी समझ में आया खूब अच्छे से अपना नोट्स बना लेंगे, जो कि बाद में रिवीजन करने को काम आएगा। तो चलो आज इतने पर ही रुकेंगे, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।